तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर शादियां टूट क्यों रही है। एक तो हो नहीं रही है, ऊपर से टूट रही है। नमस्कार आप सभी को मेरे एक नई वीडियो में। तो टूटने का क्या कारण हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जो बैन हो गया अभी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो लड़कियों को भ्रमित कर रही है। लड़कियों को इस भ्रम में डाल रही है कि वो विश्व सुंदरी है। लड़कियां उस पर रील अपलोड कर रही है, फोटो अपलोड कर रही है फिल्टर लगा लगा के, और 2-4 बंदे जो हाई प्रोफेशनल लेवल के हैं, करोड़पति है, उनको लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया। तो उन लड़कियों को, जो औसत लड़कियां हैं, उनको ये लगता है कि मतलब लगता क्या है, उसकी सोच हो गई है कि मैं करोड़पति के लायक हूँ। बहन जी, आप करोड़पति के लायक नहीं हो। आप उसको आज पसंद आ रहे हो, कल कोई और पसंद आएगा, तो ये उसके लिए रोज का खेल है। आप ही नहीं हो सिर्फ कि सिर्फ आपको ही उसने लाइक किया, कमेंट किया है। उसने दिन भर में पता नहीं कितनी लड़कियों की रील देखी होगी, कितनों को उसने लाइक कमेंट किया होगा, कितनों को उसने डेट की होगी, कितनी लड़कियां उनके साथ में घूमने गई होगी। ये आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो, काम में लो और छोड़ दो, ये वाला सिस्टम है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप रील डाल के फिल्टर वाली ये समझ रहे हो कि मैं करोड़पति के लायक हूँ, और आपकी वजह से जो औसत लड़के जो हैं, जो दिन रात मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लड़के छूट रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, वो बेचारे रंडवे घूम रहे हैं तुम लोगों के कारण। बहुत से घरों में मैंने ये देखा है कि अगर भाई और बहन दोनों पढ़ाई कर रहे हैं आपस में, और परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं है, तो भाई को पढ़ाई छोड़नी ही पड़ती है उसके लिए। वो बहन को पढ़ाना चाहता है। कोई भी बहन ये नहीं कहेगी कि नहीं भाई तू पढ़ ले, मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाऊंगी। अगर वो कहेगी भी तो उसके माँ बाप या उसका भाई उसको जाने नहीं देगा, तो मजबूरन उसको भाई को निकलना पड़ता है मजदूरी करने के लिए। और वो बेचारा वहाँ पे मजदूरी करके पैसे कमा रहा, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए सब कर रहा है, और आप है सोशल मीडिया पे फिल्टर लगा के रील डाल के लोगों के लिए लाइक कमेंट बन रहे हो। तो ये रास्ते छोड़ दीजिए। शादियां एक तो हो नहीं रही है, और जो हो रही है वो इसी कारण से टूट रही है कि आपको कोई और पसंद आ रहा है या आपको कोई और पसंद कर रहा है। फिर आप कुछ दिनों के बाद में ऐसे व्यक्तियों से कुछ दिनों की शादियां करके आप तलाक वलाक लेके जब वापस घर पे आओगे तो अपने आप को कोस होगी कि मेरे साथ में उसने ये कर दिया है। आपके साथ में उसने कुछ नहीं किया है, उसका काम ही वही है। गलती आपकी है कि आप उसकी गिरफ्त में आए। उसने आपको सिर्फ दाने डाले, बाकी लालच आपके अंदर था। आप वहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं कि यार इसने मुझे पसंद किया है, मेरे जैसी लड़की को, फिल्टर वाली फोटो को अगर इसने लाइक किया है, तो मेरे से जो हाई लेवल की लड़कियां हैं उनके साथ में तो पता नहीं कैसे रहता हूँ। फिर थोड़ा दिमाग लगाइए बहन जी। अगर ऐसा करोगे तो उन लड़कों की जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब है, जो देखने में बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन आपके कारण वो बेचारे रंडवे घूम रहे हैं। तो प्लीज, अगर कोई आपके माता पिता अगर आपका रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और उनको लड़का पसंद आ जाता है, आप उनसे शादी कीजिए, जहाँ तक हो सकता है कि बस वो नशेड़ी ना हो, उसकी आदत है, दिनचर्या है, वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। बाकी लड़का अच्छा ही होता है। कोई भी लड़का ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी है इस तरह से हरकतें करे, या फिर बाहर मजदूरी करने के लिए जाए, ये करने के लिए जाए। कोई गया गुजरा आदमी ही होगा, कोई गया गुजरा लड़का ही होगा जो ऐसे ही बात को शादी के बाद में सोचेगा। आदतें खराब पकड़ ली है, दारू पी रहा है, मजे मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बीवी उसके काम पे जा रही है। काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुद मजे मार रहा है और उसको काम पे भेज रहा है, ये गलत बात है। औरतों के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो खुद मजे मार रहा है, दारू पी के घर पे पड़ा है, दोस्तों के साथ में इधर घूम रहा है और आपको काम पे भेज रहा है, मजदूरी करने के लिए भेज रहा है, किसी फैक्ट्री में आपको लगा दिया है, तो ये गलत बात है। तो ऐसे लड़के आपको इक्के दुक्के मिल जाएंगे जो इस घटिया सोच के हो सकते हैं, बाकी सब के सब ऐसे नहीं होते हैं। प्लीज आप इस गंदगी को दिमाग से निकाल लीजिए कि
ये लड़का मेरे लायक नहीं है, उसने मुझे फेसबुक पे लाइक किया, इंस्टाग्राम पे लाइक किया, वो मेरे लेवल का है, वो आपकी लेवल का नहीं है। उसके पास में आपके जैसे हजारों आते हैं जाते हैं, उनका काम ही वही है। आप ये मत सोचिए फिल्टर लगा के कि मैं करोड़पति के लायक हूँ, बिल्कुल नहीं हो आप। अगर आपको किसी ने कहा है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये सिर्फ उसकी साजिश है, आपको यूज करने की एक चाल है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा दिमाग को मजबूत बनाओ, उस पर थोड़ा दबाव डालो, प्रेशर डालो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आगे काम मत करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत आपको सजेशन दे रहा हूँ, तो आप मेरी भी बात मत सुनो, सीधी सी बात है। लेकिन जब तक आप खुद से सवाल नहीं करोगे, खुद के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे, खुद से आप तर्क नहीं करोगे कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, क्या आगे जब फ्यूचर में मुझे किसी ऐसी विडंबना का सामना करना पड़ेगा, ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा, तो क्या मैं उसके लिए तैयार रहूंगी या फिर मुझे शर्म आने लगेगी। अगर किसी ने मुझे पूछा कि तुमने ये किया वो किया क्यों किया, तो क्या आप उसका जवाब दे पाओगी? नहीं दे पाओगी। तो ये सवाल आप खुद से कीजिए कि जो मैं रास्ता मैंने चूज किया है क्या वो सही है, वास्तव में सही है। जब आपको अपने अंतरात्मा से जवाब मिल जाए कि हाँ आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और भविष्य में इसका परिणाम आपके लिए बिल्कुल ही सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा, तब आप जा सकते हो उस रास्ते पे। लेकिन प्लीज एक बार खुद से सवाल करके देखिए। आप एक पेन लेके आते हो 2 रुपए का 5 रुपए का, उसको आप 10 बार चला कर देखते हो कि ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप कपड़े लेते हो तो आप उसको पहन के 2-3 जगह 2-3 दुकानों पर देखते हो पहन के कि ये सही सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझ पे। आप कोई भी वस्तु सामान ले रहे हो तो आप उसको पहले देखते हो, टेस्ट करते हो कि यार ये क्या मेरे लिए सही रहेगा, मेरे लिए अच्छा है, फिर जाकर आप उसको खरीदते हो, लेकर आते हो घर पे। ऐसा थोड़ी कि आपको किसी ने दे दिया और डायरेक्ट जाके लेके आ गया। कोई ऐसी चीज जो बाहर से आपको अच्छी दिख रही है, आपने उसकी जांच नहीं की और आप उसको उठा के लेके आ गए। तो खुद से सवाल करो। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मेरे लिए सही है, तब तक आपके पास में ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे और आपको एक दिन इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मेरी बात बहुत सी बहनों को बुरी भी लग सकती है कि यार ये क्या बोल रहा है, हम तो ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे नहीं हो, मुझे पता आप ऐसे नहीं हो। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो ऐसे है, और आपको खुद को भी पता है कि आप कैसे हो और कौन कैसा है। तो जो भी आपको बोलना हो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं। सहमत है नहीं है, कुछ शब्द अगर मेरे मुंह से गलत निकले हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। तो लेकिन ये वास्तविकता है, आप इसको नोट कर लीजिए, यही सच्चाई है। खुद से सवाल कीजिए। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को सुरक्षित रखिए। खुद को सुरक्षित रहना या रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।